हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप नॉलेज बाय एससी सर पे। मैं आपके लिए दो एग्जाम 2025 के सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का लेके आया हूँ, जो कि हर साल कहीं न कहीं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय अवश्य आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये आशा है कि ये जरूर आ सकता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है जो कि हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आता है। तो चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कहीं कहीं 1889 की जगह 1890 भी आता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। इसका सही सही जो जन्म है उनका 1889 ही है। 1890 सही जन्म नहीं है। में हुआ था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उनके पिता साहित्य उनके पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे, इसीलिए उनका जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। अब प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। जब वे बचपन में बाल्यावस्था में ही थे तो अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। फिर कुछ समय बाद ही इनके माता पिता का निधन हो गया। उस समय प्रसाद जी का की देखभाल का भार उनके बड़े भाई शंभू रत्न पर आ गया। जब उनके माता पिता की मृत्यु उनके बाल्यावस्था में हुई हो गई, तो उनके देखभाल का भार उनके बड़े भाई शंभू रत्न पर आ गया। उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में सातवीं कक्षा में पढ़ते थे। जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई तो उनके भाई शंभू रत्न पर उनका देखभाल का जिम्मा आ गया। उसके उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में सातवीं कक्षा में पढ़ाते थे। इसके पश्चात उनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कर दिया। उनकी आर्थिक अवस्था इतनी नहीं थी, इसलिए उनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया। प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की अवस्था में उनके भाई भी संसार से चल बसे। मतलब जब वे 17 वर्ष की आयु में थे तो उनके बड़े भाई शंभू रत्न जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु के पश्चात प्रसाद जी पर समस्त परिवार का भार आ पड़ा। मतलब भाई की मृत्यु के पश्चात
उनके घर में, क्योंकि उनके पिता पहले ही, उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी घर की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई शंभू रत्न के पास के ऊपर थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा, भार आ गया। परंतु प्रसाद जी ने आर्थिक चिंताओं से घिरे होने पर भी साहित्य सृजन से मुख नहीं मोड़ा। मतलब उनके आर्थिक चिंताओं से घिरे होने पर भी साहित्यिक सृजन से मुख नहीं मोड़ा। फिर क्षय रोग से ग्रस्त होकर 15 नवंबर 1937 ईस्वी को काशी में प्रसाद जी का निधन हो गया। मतलब क्षय रोग से ग्रस्त होकर, क्षय रोग जो उनके पिता की भी मृत्यु इसी के कारण हुई थी, और क्षय रोग से वो भी ग्रस्त होकर 15 नवंबर 1937 ईस्वी को काशी में प्रसाद जी का निधन हो गया। अब दोस्तों इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जैसे पहले नंबर पे कामायनी, दूसरी है आंसू, तीसरी है झरना, चौथी है लहर, पांचवी है चित्राधार, छठी है प्रेम पथिक, सातवीं है कानन कुसुम। ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये कृतियां अक्सर पूछ ली जाती हैं कि ये किसकी कृतियां हैं। इनसे प्रश्न बनता जाता है कि कामायनी कामायनी के लेखक कौन है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है। तो आप अगर ये आप याद कर लेंगे अच्छे से, तो ये जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ओके, ये है हमारा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। और ये जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान रखना, IMP है ये। क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जन्म जीवन परिचय बहुत अक्सर आता ही रहता है। आई होप दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद का जन्म और जीवन परिचय आपको कंफर्म हो गया होगा। इनका जन्म 1889 ही राइट है, क्योंकि 1890 कहीं कहीं 1890 भी दिया गया है, जो मान्य नहीं है। केवल 1890 ही इनका जन्म मान्य है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके।